एवरीवन, आप देख रहे हैं दिल्ली टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया वर्मा। हमारे आज की शो बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने एक नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स को सफलता का मार्ग दिखाया। इसी के साथ ही ही इज अ प्राउडली प्रिंसिपल एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर पांडे सर का। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। बताएं सर, आपसे पहला क्वेश्चन कि बीइंग अ प्रिंसिपल आपकी जर्नी कैसी रही? मैं एज ए प्रिंसिपल से पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने पुराने स्कूलों को भी याद कर लूँ। मैं शिक्षक था फिजिक्स में दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो स्टील सिटी, जो झारखंड राज्य में है। और उसके बाद मैं 1993 के करीब मैं प्रिंसिपल बन करके गया बर्नपुर रिवरसाइड स्कूल, और वहाँ पर मैंने 11 वर्ष से ज़्यादा के समय बिताए। और उसके बाद मैं करीब 2004 में अपने एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल, जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है और करीब 15वां साल चल रहा है। कुल मिलाकर के करीब 26 साल से अधिक हो गए मैंने प्रिंसिपल पोस्ट को संभाला है, और कोशिश की है कि जो नियम कानून के अंतर्गत जितनी भी देश की सेवा कर सकूं और बच्चों को अच्छी शिक्षा का एक माध्यम बन सकूं। तो आपने जिस यात्रा के बारे में पूछा, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अच्छे बच्चों के साथ उनका संसर्ग मिला, और बच्चों ने अपनी चहुमुखी प्रतिभा के सहारे देश में अपना भी नाम ऊंचा किया, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया, और हमारे विद्यालय में पढ़ते हुए उन्होंने हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा किया। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत, हमारे शिक्षकों की मेहनत, हमारे साथ जो हमारे साथी शिक्षक रहे हैं, इस यात्रा में सहभागी रहे हैं, उन सब की मेहनत वो रंग ला रही है। और मैं हमेशा आगे की ओर देखने में विश्वास रखता हूं, और मेरा विश्वास है कि आगे भी हम इसी तरह से उत्साहित होकर शिक्षा के माध्यम से देश की सेवा करते रहेंगे। सर, बीइंग अ टीचर आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं? देखिए, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता तो हर समय और हर जगह होती है, लेकिन मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे शिक्षा विभाग के अंदर जो भी गाइड्स हैं, जो भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने समय समय पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बनाई हैं, और एनसीईआरटी और सीबीएसई के माध्यम से उन्होंने हमेशा जिसकी ज़रूरत समाज को है उसकी ओर हमें पथ प्रदर्शन दिया है, दे रहे हैं, और आगे भी देते रहेंगे। भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अगर हम बात करें एग्जाम टाइम की, तो एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए इतना प्रेशर लेना वैलिड है? आपने दो चीज़ें मुझसे पूछी हैं। एक तो तनाव, कि बच्चे तनाव ले रहे हैं जो अनावश्यक है, और दूसरी बात है वो तनाव परीक्षा को लेकर के ले रहे हैं। हाँ जी। मेरा सुझाव हमेशा से रहा है कि परीक्षा जो है वो तनाव के लिए नहीं होना चाहिए। परीक्षा के लिए की गई तैयारी में अगर आपने उस तनाव को यूज किया है, तो उस तनाव को अगर आपने झेल लिया है, तो परीक्षा का तनाव कभी नहीं रहेगा। और जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि परीक्षा एक प्रतिबिंब है, उसको एक दर्पण के रूप में लेना चाहिए, और बच्चों को परीक्षा को भी उसी तरह से लेना चाहिए जिस तरह से वो क्लास अटेंड करते रहे हैं।
स्कूलों में बुक्स द्वारा मानसिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा कितनी जरूरी है? मुझे गर्व है कि अभी जिस तरह से सीबीएसई ने, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने और एनसीईआरटी ने एक नया करिकुलम दिया है और उस करिकुलम के अंदर अब जो है, पहले जो वर्क एक्सपीरियंस और आर्ट एजुकेशन और बीपीए और कई तरह की चीज़ें हुआ करती थी, उन सबको अब ला करके उन्होंने आर्ट एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बनाया हुआ है। और इसके अंदर वो समुचित ध्यान रखा जा रहा है बच्चों को समुचित शारीरिक विकास और उसके साथ साथ एक राष्ट्र का खेल राष्ट्र के रूप में ओलंपिक में मेडल जीतना या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा करना, उसके अंदर जिस तरह से खेलो इंडिया को हमने अपने अनुरूप और अपनी तरफ से कोशिश करी है कि एक प्रयास हो जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका फल भी देखने को मिला है। जैसे कि जिम्नास्ट में दीपा कर्माकर हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। और अभी हमने सुना कि 10 वर्षीय बच्चा है, उसने निशानेबाजी में काफी रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो ये एक अच्छी निशानी है, एक अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छी उम्मीद जगी है। स्कूल्स में मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ मोरल एजुकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है? स्कूल में जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है, दिया जाता रहा है और दिया जाएगा, वो सभी मॉडर्न शिक्षा के अंदर और अनुरूप ही होंगे, ये मेरा विश्वास है। और नैतिकता की शिक्षा कोई अलग से करिकुलम की वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं और मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि नैतिकता की शिक्षा, उसमें माता पिता का रोल, गुरु का रोल, समाज का रोल, इन सब के बीच एक समन्वय होना चाहिए। और कई बार हम एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि नई जनरेशन के अंदर नैतिकता की कमी दिखती है। मैं ये कहूंगा कि नैतिकता कभी भी शाश्वत नहीं रही है। जो कल नैतिकता थी, आज वो रेलेवेंट नहीं है। आज की नैतिकता कल बदलेगी, लेकिन इन सब के साथ एक मानवीय मूल्य होते हैं जिसको लेकर के हम मनुष्य बनते हैं, वो शाश्वत है और वो किसी भी करिकुलम, किसी भी किताब की मोहताज नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। परीक्षा आ रही हैं तो स्टूडेंट्स को एक मैसेज। परीक्षा में अपना प्रतिबिंब ढूंढना चाहिए और उसको जिस तरह से हम खेलों में भाग लेते हैं उत्साहित होकर, उसी तरह से हमें परीक्षा में भी उत्साहित होकर भाग लेना चाहिए और परीक्षा फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। परीक्षा फल बहुत आंशिक प्रभाव डालता है मनुष्य के जीवन पर। मैं उन बच्चों को जानता हूं जिनको पिछले कई वर्षों के दौरान उनको जब मैं पढ़ाया करता था तो वो करीब करीब औसत दर्जे के विद्यार्थी हुआ करते थे परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन वो बच्चे अन्य सारी दृष्टि से, जैसे कि वो शारीरिक शिक्षा के हिसाब से या खेल कूद के माध्यम से या सामाजिक कार्यों के माध्यम से, वो बच्चे बहुत बच्चों से बहुत अच्छे हुआ करते थे। और मेरा एक आकलन है कि जो औसत दर्जे के विद्यार्थी हैं वो जीवन में ज्यादा सफल होते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो कि पढ़ाई के दरमियान ब्रिलियंट बच्चे थे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप अपने आप को ढाल पाने में उनको ज़्यादा तकलीफ होती थी। और उनमें से 10% या 20% बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छे बच्चों में से 70 से 80% बच्चों के अंदर भी मैंने कई तरह के तनाव देखे हैं, वो सामंजस्य बिठा नहीं पाते। तो आप मुझे बताओ, परीक्षा में औसत दर्जे का रिजल्ट अच्छा हुआ या बहुत अच्छा रिजल्ट अच्छा हुआ? सर थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए, साथ ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपको नेशनल अवार्ड। धन्यवाद धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ नेशनल अवार्डी डॉक्टर D.K. पांडे, प्रिंसिपल ऑफ NC जिंदल पब्लिक स्कूल। और जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली टॉक्स।